माटी की सुगंध और अपने से जुड़ने की आकांक्षा ने हमें अपनों से भले जोड़ दिया हो, लेकिन कुछ इस तरह की उड़ान भरी हमने कि हमें पंख कटवाने पड़े। जी हाँ दोस्तों, ये बात पूरी तरीके से लागू होती है उत्तर प्रदेश में बेसिक शिक्षा परिषद के नियंत्रणाधीन जो भी परिषदीय प्राथमिक एवं उच्च प्राथमिक विद्यालयों में शिक्षण कार्य कर रहे शिक्षकों के ऊपर, चाहे वो सहायक अध्यापक हों या हेडमास्टर। उन्होंने दोस्तों अपने मनोवांछित जनपदों की ओर दोस्तों रुख किया। लंबे अरसे से वो प्रतीक्षारत रहे कि अपने आशियाने की ओर, स्वजनों की तरफ, और लंबे समय से अपनी उस धरती की सुवास सुगंध की ओर रुख करें। आखिरकार दोस्तों अंतर जनपदी स्थानांतरण का लाभ उन्हें मिल गया, लेकिन इसके बाद खासतौर पे शिक्षक पद पे आगे बढ़ने के जो उनके दायरे हैं, जो उनके रास्ते हैं, वो दोस्तों सीमित हो गए, क्योंकि सरकार ने अभी हाल ही में ये आदेश जारी किया है कि पदोन्नति व ज्येष्ठता का दावा अब वो नहीं कर पाएंगे। अब वो क्लेम नहीं कर पाएंगे कि संबंधित जनपद जहां वो गए हैं वो प्रमोशन का क्लेम नहीं कर पाएंगे, और वहां शिक्षक का जो भी संवर्ग है वहां वो कनिष्ठतम रहेंगे, यानी वो एकदम बॉटम लाइन पे रहेंगे। जो भी शिक्षकों का प्रमोशन का सूची बनेगी, जो वरिष्ठता बनेगी, उस वरिष्ठता के क्रम में वो निचले पायदान पे होंगे। वो लाभ ले चुके हैं और ये लाभ काफ़ी बड़ा है। इस लाभ को मद्देनज़र रखते हुए वो किसी भी प्रकार का ना तो प्रमोशन का दावा कर सकेंगे और ना ही संबंधित जनपद में सीनियर होने का। आते हैं, देखते हैं आज कौन सा शासनादेश जारी हुआ है जिसमें ये बातें बहुत ही स्पष्ट रूप में कही गई हैं। दोस्तों ये पत्र जारी हो रहा है, इसके प्रेषक हैं सचिव उत्तर प्रदेश बेसिक शिक्षा परिषद प्रयागराज, और बहुत ही महत्वपूर्ण पत्र है, तत्काल प्रेषित हुआ है और ये सर्वोच्च प्राथमिकता का पत्र है। यहाँ ये पत्र जो प्रेषित हुआ है जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी समस्त जनपद उत्तर प्रदेश को, और ये बेसिक शिक्षा परिषद आप देख सकते हैं पत्र का जो क्रमांक है 19356-19433/2020-21, दिनांक 11 फरवरी 2021 का पत्र जारी हो रहा है। और यहाँ बात की जा रही विषय है कि शैक्षिक सत्र 2019-20 हेतु अंतर जनपदीय स्थानांतरण के अंतर्गत स्थानांतरित अध्यापकों के कार्यभार ग्रहण एवं कार्यभार मुक्त किए जाने के संबंध में महोदय कृपया उपर्युक्त विषयक शासनादेश संख्या 171/68-5-2021-15 149/2010 दिनांक 11 फरवरी 2021 का संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, जिसके द्वारा शैक्षिक सत्र 2019-20 हेतु अंतर जनपदीय स्थानांतरण के अंतर्गत स्थानांतरित अध्यापकों के कार्यभार ग्रहण एवं कार्यभार मुक्त किए जाने के संबंध में जनपदीय अधिकारियों द्वारा की गई जिज्ञासाओं के संबंध में आवश्यक निर्देश प्रेषित किए गए हैं। उक्त के अनुपालन में शासनादेश दिनांक 11 फरवरी 2021 में दिए गए निर्देशानुसार निम्नवत कार्यवाही अपेक्षित है। अब पहली कार्यवाही दोस्तों क्या है, जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण है। अध्यापकों को स्थानांतरण के फलस्वरूप आवंटित जनपद में ज्येष्ठता क्रम में निम्नतम क्रमांक पर रखा जाएगा। ये अध्यापक स्वेच्छा से अन्य जनपदों में स्थानांतरित होकर जा रहे हैं और पदोन्नति स्वेच्छा से छोड़ रहे हैं। दोस्तों यहाँ गौर करने की बात है कि ये स्वेच्छा से
जो ट्रांसफ़र डिस्ट्रिक्ट है वहाँ जा रहे हैं और स्वेच्छा से ही अपने प्रमोशन को छोड़ रहे हैं। अतः इन अध्यापकों से इस आशय का शपथ पत्र अनिवार्य रूप से प्राप्त कर लिया जाए कि अब यहाँ जो बातें हैं, जो सर्टिफिकेट आप देने जा रहे हो, वो बहुत बड़ा होने जा रहा है, क्योंकि यहाँ जो बात लिखी है वो कहीं न कहीं आपको फेदरलेस करने वाली है, आप पंखहीन होंगे। मैं भली भांति अवगत हूँ कि दूसरे जनपद से स्वेच्छा से स्थानांतरित होकर जा रही हूँ, अतः पदोन्नति का लाभ मुझे प्राप्त नहीं होगा। तह जनपद तह जनपद उस जनपद में जाने पर सहायक अध्यापकों की ज्येष्ठता सूची में मुझे निम्न क्रम में रखा जाएगा और मैं भविष्य में पदोन्नति के लिए तथा ज्येष्ठता सूची में उच्च क्रम में रखे जाने हेतु कोई प्रयास नहीं करूंगी। माननीय न्यायालय का शरण मेरे द्वारा नहीं लिया जाएगा। यहाँ दोस्तों आपसे बिल्कुल ये बात स्टेटमेंट आपसे लिया जा रहा है कि मैं संबंधित जनपद में बॉटम पे रहेंगे या रहूँगी और किसी भी प्रकार का प्रमोशन का क्लेम नहीं करूँगा और ना ही किसी भी न्यायालय में इस संबंध में अपने आइडियाज़ को रखने के लिए न्यायालय का सहारा लेंगे। दूसरी बात यहाँ पे ये हो रही है कि जिन अध्यापिकाओं द्वारा त्रुटिपूर्ण ढंग से अपने आवेदन पत्र में ग्रामीण क्षेत्र के स्थान पर नगर क्षेत्र भरा गया है, उनका स्थानांतरण त्रुटिपूर्ण ढंग से नगर क्षेत्र में हो गया है। उल्लेखनीय है कि स्थानांतरण हेतु आवेदन करने के पश्चात उनके आवेदन पत्र को संबंधित जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी द्वारा सत्यापित किया जाता है। ऐसी स्थिति में सहायक अध्यापकों द्वारा ग्रामीण क्षेत्र के स्थान पर नगर क्षेत्र अंकित किए जाने पर संबंधित बेसिक शिक्षा अधिकारी द्वारा आवेदन पत्र को सत्यापित नहीं किया जाना चाहिए था। जो अध्यापक मूलतः ग्रामीण क्षेत्र में तैनात थे वे ग्रामीण क्षेत्र में जाएंगे तथा जो नगरीय क्षेत्र में तैनात थे उनकी तैनाती स्थानांतरित जनपद के नगरीय क्षेत्र में ही की जाएगी। उक्त से संबंधित अध्यापकों की सूचना निम्नलिखित प्रारूप पर तत्काल उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें। अब यहाँ पे दोस्तों बात हो रही है क्रम संख्या, आवेदक का नाम, पिता का नाम, वर्तमान विद्यालय नाम यानी स्थानांतरण से पूर्व, रजिस्ट्रेशन नंबर, त्रुटिपूर्ण भरा गया क्षेत्र का प्रकार और मूल क्षेत्र का प्रकार। यानी त्रुटिपूर्ण आपने भर दिया है और आपका मूल क्या है, ग्रामीण क्षेत्र। यहाँ पे ये सूचना ली जा रही है। प्रमाणित किया जाता है कि उपर्युक्त तालिका में अंकित अध्यापक मूल रूप से ग्रामीण क्षेत्र या नगर क्षेत्र में तैनात थे, जिनके द्वारा त्रुटिवश अपने आवेदन पत्र में नगर क्षेत्र या ग्रामीण क्षेत्र अंकित कर दिया गया था। हस्ताक्षर, पदनाम, जनपद का नाम। जिन अध्यापकों द्वारा स्थानांतरण आवेदन पत्र में पदनाम, विद्यालय का नाम त्रुटिपूर्ण अंकित किया गया है, उनके संबंध में सूच्य है यदि अध्यापक प्राथमिक विद्यालय में तैनात है तो स्थानांतरित जनपद में उसे प्राथमिक विद्यालय में, एवं यदि अध्यापक उच्च प्राथमिक विद्यालय में कार्यरत है तो स्थानांतरित जनपद में उसे उच्च प्राथमिक विद्यालय में तैनात किया जाएगा। उक्त के संबंध में सूचना निम्नलिखित प्रारूप पर तत्काल उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें। क्रम संख्या, आवेदक का नाम, पिता का नाम, वर्तमान विद्यालय का नाम, स्थानांतरण से पहले, रजिस्ट्रेशन नंबर, त्रुटिपूर्ण भरा गया पदनाम या विद्यालय का नाम। अब यहाँ दोस्तों बड़ी बात हो रही है, अगर आप पीएस में वर्क कर रहे हैं, अगर आप प्राइमरी स्कूल में हेडमास्टर या सहायक शिक्षक हैं, तो आप जब संबंधित जो मनोवांछित जनपद है वहाँ जाएंगे तो भी आपको पीएस में ही जाना होगा। अगर आप यहाँ पे बड़ी बात हो रही है कि अगर आप पीएस के हेडमास्टर हैं तो वहाँ पे आप पीएस के हेडमास्टर के पद पे ही जाएंगे। अगर आप मिडिल में असिस्टेंट टीचर हैं तो आप मिडिल में संबंधित जनपद में स्थानांतरित होकर के असिस्टेंट टीचर होकर के ही जाएंगे। आपका पद नाम दोस्तों बदलेगा नहीं। यहाँ पे यही बात हो रही है। प्रमाणित किया जाता है कि उपर्युक्त तालिका में उपलब्ध कराया जा रहा है विवरण वास्तविक रूप से सही है। हस्ताक्षर, पदनाम, जनपद का नाम। कृपया उक्तानुसार तत्काल कार्यवाही सुनिश्चित करें। भवदी श्री प्रताप सिंह बघेल, सचिव, उत्तर प्रदेश बेसिक शिक्षा परिषद,
प्रयागराज। और प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु दोस्तों प्रेषित भी हो रही है। विशेष सचिव बेसिक शिक्षा अनुभाग 5 उत्तर प्रदेश लखनऊ, महानिदेशक स्कूल शिक्षा उत्तर प्रदेश लखनऊ, शिक्षा निदेशक बेसिक उत्तर प्रदेश लखनऊ श्री प्रताप सिंह बघेल, सचिव उत्तर प्रदेश बेसिक शिक्षा परिषद प्रयागराज। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। ये वीडियो, ये इन्फॉर्मेशन आपको कैसा लगा? यदि आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज़ आप इसे लाइक कर सकते हैं, चैनल पर कमेंट कर सकते हैं। लेकिन अगर आप डीसी ट्रेनिंग प्रतापगढ़ उत्तर प्रदेश के इस खूबसूरत यूट्यूब चैनल पर नए हैं, पहली बार विजिट कर रहे हैं, तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब करें। जब भी आप सब्सक्राइब का बटन प्रेस करते हैं, बराबर से एक बेल आइकन आता है, उसे प्रेस करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड लिसनिंग। दिस इज जय प्रकाश दुबे साइनिंग ऑफ।